अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है ना ऐड बैनर बनाएंगे, वो भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में मोबाइल के अंदर। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आपने पहले जो मेरे सारे लेक्चर देखे हैं उनको अटेंड किया तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ये आसान होने वाली वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बाकी सारी क्यूरीज भी दूर कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऐड बैनर है ये वाहिद ज़रिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने का। क्योंकि जो अमेज़ॉन है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो वो अपना जो ऐड रन करते हैं वो ऐड बैनर के ही ज़रिए रन करते हैं। अपने जो कोई भी चीज़ को ऑनलाइन जो सेल करते हैं वो ऐड बैनर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई जूते बेचने हो या फिर कोई ज्वेलरी बेचनी हो या कोई चीज़ बेचनी हो या फिर कोई फूड की कोई चीज़ बेचनी हो, तो फूड के रिलेटेड तो वो भी आप उसको जो है ना पहले ऐड बैनर बनाएंगे तो फिर ही उसको जो है ना सेल करेंगे। इस तरह जो है ना कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ती है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी वो है पिक्सल लैब। तो आपने इस पिक्सल लैब को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे जैसे इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कलर सिंपल सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपने जाना है 3 लेयर ऑप्शन में। 3 लेयर ऑप्शन में आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आना है। तो कलर ऑप्शन आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट ऑप्शन पे आ जाना है। ग्रेडियंट पे आएंगे तो ये देखिए, ये सामने जो कलर चल रहा है तो हमने इसी कलर को यानी कि एडिट करना है। तो सिंपल यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे तो आप कोई से भी ऐसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कलर है इसको टिक करता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे ये इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये कलर मैं सेलेक्ट करूँगा जो वाला कलर मुझे पसंद हुआ। तो यहाँ पे इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस वाले कलर पे जो दूसरा कलर है इसको चेंज करना है। ये जो सेंटर वाला शो हो रहा है इसके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से दोबारा कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से कोई सा भी मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा खींच के करीब लाता हूँ तो ये जो ना साइडें थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। तो बल्कि ये थोड़ा बुरा लग रहा है तो मैं इसको पीछे ही कर देता हूँ। अभी सही है। उसके बाद आना है यहाँ पे ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है। कुछ लोग कहते हैं ये बार बार आ रहा होता है, हमसे डिलीट नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्लिक करने से तो उसके बाद आपने ए ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ सिंपल डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की हुई आप ही सिंपल वो हो जाए ना इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी पिज़्ज़ा का बनाना तो मैंने पिज़्ज़ा की पिक्चर डाउनलोड की हुई है, ठीक है। आप ही सिंपल कोई सी भी पिक्चर आपने पिज़्ज़ा PNG लिखना है या फिर आप कोई भी जाना पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने बनाना हो तो। उसके बाद मैं इसको जितना मुझे साइज़ चाहिए मैं उसके हिसाब से करने के बाद इसको इस तरह थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, फिर गैलरी में आता हूँ। यहाँ से मैं कोई सी भी और पिक्चर जो मैंने यूज़ करनी है उसके बाद यहाँ से पिक्चर लेता हूँ। ये देखें इसके साथ थोड़ा थोड़ा वाइट कलर आ रहा है तो यहाँ पे अरेज ऑप्शन पे यहाँ पे इसको एनेबल करते हैं। उसके बाद ये वाइट कलर यहाँ से नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये इस ऑप्शन से। तो मैं क्या करता हूँ टोमेटो पिक्चर को यूज़ ही नहीं करता, मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से गैलरी ऑप्शन में से कोई और पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली पिक्चर है कोई, ठीक है। इसका साइज़ जो है ना यहाँ से छोटा कर देते हैं। ये भी थोड़ी सी awkward लगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज करने के बाद जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह सेंटर में करते हैं। सेंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, ऊपर नीचे दोनों पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा। तो ऐड बैनर जो हमेशा जो है ना वो इस तरह स्क्वायर साइज़ में बनता है, कभी भी हो जाना कोई और रेक्टेंगल या इस तरह के शेप में नहीं बनेगा, ठीक है। पिज़्ज़ा यहाँ पे करने के बाद उसके बाद आपने जस्ट इसके ऊपर राइटिंग करनी है। राइटिंग करने के लिए प्लस में आएंगे, टेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल टैप करके यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ ख़त्म करके उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जो भी आपने लिखना है, डिलीशियस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट कोई सा भी आप अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे
इसमें फ़ॉन्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा वाला फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करूँ। फ़ॉन्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। डिलीशियस लिखने के बाद इसकी स्पेलिंग जो है ना मैं इसको ये कैपिटल है इनको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे कि ऐसे मैंने किया उसके बाद ओके किया ना, तो ये देखें ये तो हो गया था। पहले थोड़ी देर आप पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखें, तो जैसे मैंने ओके किया था तो वो टेक्स्ट जो है ना बैक नहीं गया था, तो फिर मैंने जैसे ही कैंसिल पे क्लिक किया तो टेक्स्ट वहाँ पीछे ओके हो चुका था। तो आपने वैसे ही करना, अगर वहाँ दोबारा आप उसको ओके कर देंगे, अगर ओके करने के बाद ये मेन्यू सामने से हटा नहीं है, दोबारा ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट वो चेंज नहीं होगा, फिर दोबारा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, डिलीशियस यहाँ लिखने के बाद उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे रखने के बाद इसका आप स्ट्रोक वगैरह जो भी देना है वो दे लें। यहाँ से मैं इसका शेडो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, शेडो जितना मुझे चाहिए। उसके बाद इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी से लिखता हूँ पिज़्ज़ा। अभी ये ओके मैंने किया, उसके बाद नहीं बैक है तो यहाँ से सॉरी ये ओके हुआ ही नहीं था। ये देखें ये पिज़्ज़ा आ चुका है। उसके बाद इस पिज़्ज़ा का जो है ना मैं यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर देता हूँ। कोई से भी अच्छे से फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। डिलीशियस पिज़्ज़ा। डिलीशियस पिज़्ज़ा लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस पे ऑफ़र के लिए जो है ना जो भी आपने शेप वगैरह बनानी है तो उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे, या फिर यहाँ से कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। ये जो पूरी स्क्रीन है इस पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपने शेप ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये शेप्स ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने शेप जो है ना वो राउंड या जो भी आपको शेप चाहिए वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसका कलर जो है आपने ब्लैक कर देना है और इसको स्ट्रोक दे देना है जितना भी आपको चाहिए। मैं 4 पे स्ट्रोक इसको दे देता हूँ। उसके बाद इसके स्ट्रोक का कलर वाइट कर देना है। ये स्ट्रोक का कलर है, ये इस बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, तो स्ट्रोक करना आपको जितना भी स्ट्रोक देना है। उसके बाद इसको इधर ले आना है, जितना साइज़ चाहिए उतना रखने के बाद इसको ओके कर देना है। पहले साइज़ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ से ज़ूम कर लेना है या फिर यहाँ से कोई सा भी आप ये देखें, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 50% ऑफ। ये देखें जैसे मैं चेंज करने लगा तो ये इस तरह मूव होना शुरू हो गया। इसके बाद मैं इसको सेंटर में करता हूँ और इसके साइज़ को यहाँ से छोटा करते हैं और यहाँ में लाने के बाद इसको, उसके बाद यहाँ पे देखें ये स्पेसिंग ऑप्शन है। स्पेसिंग ऑप्शन के बाद ये देखें इस तरह स्पेस करता है लेफ़्ट टू राइट, और ये देखें लेफ़्ट टू राइट को ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ऊपर से नीचे स्पेसिंग करता है, ऊपर से नीचे। तो मैं नीचे थोड़ा सा ऊपर इसको इकट्ठा कर देता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है, वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसका सिंपल तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पे रखने के बाद आपने सिंपल इसको ये ऊपर जो प्लस आइकन है इस पर ऊपर क्लिक करना है प्लस वाले का। उसके बाद इसको इस तरह ज़ूम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ज़ूम करके ले आना है। उसके बाद यहाँ से आप इजीली इसको ये देखें, जब इसको ज़ूम करेंगे तो ये देखें ऐसे मूव नहीं करेगा। उसके बाद आपने फिर इस फेस को ख़त्म करना है। फिर इसके बाद यहाँ से जहाँ पे आपको इसको रखना है उसके बाद एडजस्ट करने के बाद ऐसे क्लिक करेंगे, फिर आप दोबारा ज़ूम पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे जहाँ पे ये देखें। ये वापस आ गया। अभी क्या करना है, सिंपल दोबारा गैलरी में जाना है, वहाँ से जो पिक्चर्स हमने डाउनलोड की हुई थी वो पिक्चर लगानी है। अभी ये देखें इसका कलर जी, हम इसका कलर को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये देखें ये देखें ये कलर ऑप्शन मैंने कैसे चेंज किया है, इसको सेलेक्ट किया है, ये फ़िल्टर ये कलर फ़िल्टर है, यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या करना है, ग्रीन कलर यूज़ करना है। ग्रीन कलर यूज़ करने के बाद उसके बाद ओके करना है। फिर दोबारा गैलरी में जाना है, यहाँ से फ्रॉम गैलरी से जाना है, यहाँ से पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। ये देखें ये पिक्चर और अभी उसके ऊपर आ गई है। तो इसको क्या करना है, वहाँ से पहले कि मैंने चेंज नहीं किया था, अब ये अरेज ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आना है। उसके बाद सॉरी अरेज में नहीं आना है, यहाँ से वापस आना है, यहाँ अरेज़र ऑप्शन पे आना है। इस पर आने के बाद यहाँ से अरेज़र को बड़ा करना है और यहाँ से आपने इसको सारा कर देना है। ठीक है, यहाँ से करना है, इसको अच्छे से आपने सारा रिमूव करना है। सिर्फ इसको जो हैंडल है उसको
बाकी छोड़ना है, सॉरी, इसके जो ऊपर ये जो है ना, इसको ग्रीन वाले इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये आराम से अपने इसको इतना ये कर देना है। और उसके बाद ओके करना है। तो ये देखें अभी इसका जो ऊपर जो है ना, इसका कलर भी ग्रीन हो गया। तो अभी क्या देखें, यहाँ पे देखें ये दो हैं, इन दोनों को हमने एक बनाना है। उसके बाद यहाँ नीचे टिक करना है, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखें ये टिक ऑप्शन है, सॉरी ये जो है ना, ये देखिए ये मर्ज ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये मर्ज होके एक बन जाएगा। तो ये देखें अभी ये एक एक जो है ना, ये ग्रीन पेपर बन चुकी है। एक पेपर बनाने के बाद आपने सिंपल इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है। साइज़ को छोटा करने के बाद यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर देना है, कॉपी करना है। फिर आपने यहाँ क्रॉप ऑप्शन में आना है, यहाँ से इसको इस तरह कर देना है। इस तरह करने के बाद फिर इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल प्लस आइकन पे आना है। प्लस आइकन पे आके मैंने गैलरी में कुछ पिक्चर डाउनलोड किए हैं, या फिर आप भी उस तरह की पिक्चर जो है ना ईज़िली इंटरनेट से आप ले सकते हैं। तो यहाँ गैलरी में आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा वेक्टर ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ से कोई सी प्यारी सी पिक्चर मैं उठा लूँगा जो उसके लिए अच्छी होगी। या फिर ये बर्थडे में आता हूँ, यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देना है। कलर यहाँ देखें, कलर कैसे पिक्चर का चेंज, ये पिक्चर है तो इस कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ये कलर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करेंगे तो ये रेड ऑप्शन हो जाएगा, और रेड जब भी आप पहली दफ़ा अनेबल करेंगे तो हर चीज़ रेड हो जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह कलर यहाँ से चेंज करना है। तो मैं इसको कोई सा भी कलर लगा देता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया है येलो। येलो करने के बाद आपने सिंपल इसको ऐसे कर देना है, इस तरह साइड पे या जहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे ना इसको कॉपी करना, दूसरी बना लेना है। दूसरा बनाने के बाद इसको सिंपल ऐसे कॉपी कर लेना है। फिर एक इसको कॉपी करना है। एक कॉपी करने के बाद आप इसके ऊपर ला के इसको फिर टू बैक कर देना है। इसको यहाँ से टू बैक कर देना है। फिर फ्रंट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर इसको टू बैक कर देते हैं, या बल्कि यहाँ से हम दरमियान से इसको ख़त्म कर देना है। ये जो नीचे आया हुआ है इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, यहाँ लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे आ जाना, क्योंकि वो टू बैक हमने किया हुआ था। यहाँ से इस पर आएंगे और इसके बाद यहाँ डिलीट ऑप्शन पे करेंगे तो वो पीछे से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम इसके नीचे हम एक लाइन लिख देते हैं कोई सी भी। यहाँ हम लिखेंगे कम फास्ट गेट फास्ट, कम फास्ट गेट फास्ट। लिमिटेड टाइम, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह खींच के जाना। ये बहुत बड़ा हो गया था, इसका 2 लाइन में होगा। उसके बाद इसके साइज़ को छोटा कर लेना है। यहाँ छोटा करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ वही ऑप्शन जो पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ लाइन ऑप्शन मैंने इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद ओके करना है, और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट्स पे आ जाना है। ये जो पहले वाला फ़ॉन्ट्स है ABC, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, ये आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। ये अच्छा होता है राइटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, जिसे मैं कह रहा था काफ़ी दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन इसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि बोल्ड ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है टेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये B ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद इसको बोल्ड करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर बोल्ड आपने ख़त्म करना है तो सिंपल दोबारा B में आएंगे, यहाँ पे इसको इस तरह करेंगे तो ये देखें बोल्ड ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे बोल्ड आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैंने बोल्ड ऑप्शन यूज़ नहीं करना, तो उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। इसके नीचे एक लाइन लगानी है, तो सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, वो किसी चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप सिंपल सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ शेप ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप जो है ना शेप ऑप्शन से लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने देखा ये साइज़ छोटा किया, उसके बाद यहाँ से इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इसकी थोड़ी सी लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखें यहाँ तक ये तैयार हो चुका है। तो ये तरीक़ाकार होता है, कोई भी आपने बिज़नेस जो ऐड होता है, ऐड बैनर होता है, वो किस तरह बनाया जाता है, उसका तरीक़ाकार ये है। आप यहाँ पे कोई भी आप बना सकते हैं। तो आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो कुछ भी आप यहाँ से एक
शूज़ भेज सकते हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी भेज सकते हैं, या कोई मेडिसिन आप भेज सकते हैं कोई अच्छी सी। लेकिन मेडिसिन का ये नहीं कि आप मेडिसिन का फूड वाला तरीक़ाकार लगाएं। तो हर जो है ना अपने दिमाग से सोचना है कि कौन सी चीज़ के लिए हमने क्या करना है। तो आपने आज अपनी मर्ज़ी से असाइनमेंट बनानी है। कोई भी आपके करीब कोई शॉप है, कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसकी कोई आपने असाइनमेंट बनानी है, उसके नाम की बना दें, ठीक है। तो ये इस तरह आपने लोगों ने जो है ना असाइनमेंट बनानी है। तो इस तरह का आपने ऐड बनाना है, और हर बंदा जो है ना अभी मुझे ये सेंड करेगा। तो याद रहे, कुछ लोग जो है ना लेक्चर पूरा देखते नहीं हैं, तो बाद में जो है बातें करते हैं कि हमें जो है ना पता नहीं है, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है। तो आज असाइनमेंट में क्या है, तो क्या है, यहाँ पे मैंने सब कुछ अभी बता दिया है। तो लेक्चर पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आए, कोई मसला आपको ना हो। तो अभी कुछ लोग और क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें जो है ना कुछ ऑप्शन का इसके अंदर नहीं पता। तो जो ऑप्शन इसके बच गए थे वो मैं ऑप्शन को आपको साइड से बताने जा रहा हूँ। तो आपने इसको वीडियो को एंड नहीं करना, अभी बिल्कुल गौर से देखना है तो कौन से ऑप्शन का क्या मकसद है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये जो 3 लाइन है, 3 लाइन भी देखें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इमेज साइज़, एक्सपोर्ट इमेज, फुल स्क्रीन यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ये जो है ना वही ऑप्शन है। तो उसके बाद ओपन पीएलपी फाइल, ये जो ओपन पीएलपी फाइल है ये सबसे ज़बरदस्त इसके अंदर ऑप्शन है। ओपन पीएलपी फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ से जो है ना, आप कोई भी अभी ये जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया, अगर किसी को ये प्रोजेक्ट मतलब चाहिए होता है तो मैं सिंपल अपनी गैलरी में जाएंगा, वहाँ से इसको जो है ना आप जिसको चाहिए उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो वो सिंपल अब जब अपने पीएलपी फाइल यहाँ से ओपन करेगा तो यहाँ से जो है ना वो इस तरह इसको एडिट करके अपने मोबाइल में दोबारा कस्टमाइज़ कर सकता है जिस तरह उसको चाहिए। तो जो पिक्सल लैब है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसके प्रोजेक्ट को दूसरे बंदे के पास शेयर कर सकते हैं, वो उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन होता है जी इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन वहाँ पे फ़ायदेमंद होता है जहाँ पे हमने कोई चीज़ इन लाइन करनी हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने इन लाइन करनी है, यहाँ पे ये ले आया, इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को खींच के मैं यहाँ ले आऊँगा। अभी इस लाइन के ऊपर कुछ भी मैं करूँगा तो वो मेरी चीज़ें इन लाइन होगी, ठीक है। ये देखें, ये जहाँ भी मैं मर्ज़ी से लाइन को खींच के ला सकता हूँ, ऊपर से भी इस तरह कर सकता हूँ। तो अगर ये आप इस तरह गलत हो जाए तो उसके बाद इनको सब वापस करने के लिए आपने सिंपल ये रीसेट ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर अपनी मर्ज़ी की रो लिखनी है, उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें ये रीसेट हो गया, वापस पहले जैसा ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके बाद इसका ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इसका क्या है, जूम इन जूम आउट आप इसे कर सकते हैं। यहाँ से इसके ज़रिए आप ये सारे जाना कुछ भी कलर वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका बैकग्राउंड यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से जाना, ये देखें ये किसी यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सॉरी यहाँ से मैं इसको वापस करता हूँ। अब यहाँ से कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, सिंपल ये देखें इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे इजीली इसको जो है ना फ्रंट, ये इसको फ्रंट किया, फिर इस पर करके इसको हम यहाँ से बैक कर सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद यहाँ से आएंगे, अभी इस टेक्स्ट का कलर हमने चेंज करना है। इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आने के बाद ये देखें ये कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप इजीली इसको कोई सा भी कलर, ये देखें नीचे आ जाएँ, यहाँ से कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और भी बहुत से यहाँ पे सिस्टम, ये देखें ये इसकी यहाँ से हम जो है ना ऊपर नीचे इसको सेंटर में कर सकते हैं, किस तरह हमने इसको सेंटर में करना है। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लस ऑप्शन है, यहाँ से देखें अगर हमने जो भी ऐड बनाना है, जो भी काम करना है, उसकी करंट डेट हमने अगर डालनी है, ऑटोमेटिक डालनी है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर इसकी डेट, जो भी आज की डेट है वो ऊपर आ चुकी है। तो ऊपर नीचे फिर स्टिकर ऑप्शन है, यहाँ से हम स्टिकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, गैलरी से हमने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ ऑप्शन है, तो ये जो ना पेन हमारे पास आ जाता है, इससे हम कुछ भी इसके ऊपर ये देखें ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये देखें नीचे भी वही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ भी अगर सिलेक्ट ना करें तो ये जो नीचे ऑप्शन आता है ये सारे के सारे वही ऑप्शन है जो यहाँ पे ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जस्ट ये जो है ये एरो वाला ऑप्शन जो है ना ये वहाँ पे नीचे नहीं आता। ये देखें ये जो एरो वाला ऑप्शन है ये वहाँ पे नहीं आता। ये इस तरह का हम एरो जो है ना सिलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं आता। इसका ये है ना यहाँ से हम एरो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कोई सा भी किसी टाइप का भी, यहाँ से देखें ये एरो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आगे से इसका जो है ना इस तरह का मुँह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर कोई सा भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, ये भी हमें हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे काम आए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ इस तरह आएगा। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड में कोई लाइन्स वगैरह ये देखें इस तरह ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से इसके अंदर कोई भी लाइन जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो कितनी आपको रिपीट करनी है उसके हिसाब से देखें, ये जैसे मैंने अभी इसके पीछे ऐड किए हैं लाइन, तो ये देखिए इतनी बहुत है। लाइन ऐड करने के बाद उसके बाद यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह
और इसके बाद ये इसको ऑन करेंगे तो इसके पीछे इस तरह का ये आ जाएगा। तो ये जो है ना ये ऑप्शन इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये कम ही यूज़ होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर कर दें हैवी हो जाएगा बहुत। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप अपनी मर्ज़ी कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको जो है ना ये ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे आप जो है ना ऐसे ही काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर इस प्रोजेक्ट को आपने सेव करना है, यहाँ पे आएंगे सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड बैनर हम इस पर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो ये प्रोजेक्ट है, ये मेरे पास सेव हो चुका है। तो यहाँ पे सेव एज इमेज अगर करना है, हमने अपनी गैलरी में सेव करना है, तो उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन जो किया हमने, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपने। ये देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है, पीएनजी या जेपीजी। पीएनजी अगर आपने सेव करना है तो वहाँ से करना है। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कस्टम लो मीडियम हाई, हर दफ़ा आपने करना क्या, अल्ट्रा में सेव करना है। अल्ट्रा में करेंगे तो आपका जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ये फुल एचडी में जो है ना सेव हो जाएगा। अभी ये जो नीचे ये जो ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे ये, इसके बाद इसमें देखें यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो अभी ये रिफ्लेक्शन वाला टेक्स्ट जो है ना अगर हमें कहीं पे यूज़ करना हो तो वैसे तो इसके अंदर ये फ़ॉन्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद हमने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ना इसके ऊपर डबल टैप करना है और यहाँ पे हम जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शान, जैसे कि मैं ये देखें ये बहुत प्यारा टेक्स्ट है, इस पर मान जाता है। वैसे ये फ़ॉन्ट इसके अंदर नहीं है, तो ये पिक्सल लैब के अंदर इनबिल्ट है ये फंक्शन, तो आप यहाँ से इसको यूज़ करके कोई सा भी यानी कोई प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्ट करना है उसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से जो है ना वो पहले ये प्रोजेक्ट से सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। तो ये इसको साइड पे कर लेना है, ठीक है। बाद में जब ज़रूरत पड़े इसको यहीं से एडिट करके उसके अंदर यूज़ आपने कर लेना है। उसके बाद इसके सारे ऑप्शन मैं तो आपको बता चुका हूँ। तो ये अगर कहीं आपको और कोई मसला आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको और इसका जो है ना बता दूँगा। नेक्स्ट आपने किसी भी जो है ना ग्रुप में आपने बता देना या मैसेज कर देना मुझे, तो मैं फिर इसमें नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसमें बता दूँगा इसके अंदर क्या क्या फंक्शन किस किस तरह काम करते हैं। और जो पिक्चर जो डाउनलोड करने का तरीकाकार है, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें पिक्चर डाउनलोड करना नहीं आती, कैसे डाउनलोड करें। ये ब्राउज़र है, यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ब्राउज़र पे आके आपने सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर जैसे ही सर्च करूँगा ये देखें ये आ गई, सारी ग्रीन पेपर आ गई। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपने लिखना है, अभी हमें पीएनजी चाहिए, ठीक है, ग्रीन पेपर पीएनजी। तो यहाँ पे ये देखें ग्रीन पेपर पीएनजी, ये देखें इसके बैकग्राउंड अभी ये वाइट हैं, ये वाइट आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। या फिर आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है, कुछ वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। पीएनजी ट्री जो ये पेड एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, यहाँ से आप नहीं डाउनलोड कर सकते। ये पीएनजी इमेज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी काफ़ी पीएनजी एप्लीकेशन, ये पीएनजी विंग है, यहाँ से भी आप आसानी से जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशनें पेड होती हैं, वो आपसे पैसे लेती हैं, ऐसे आपको डाउनलोड करने नहीं देंगी। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, वहाँ से डाउनलोड नहीं करना, तो वहाँ से डाउनलोड करना जो फ्री वेबसाइट हो। इस तरह कोई सी भी पिक्चर आप उसका लिखें, उसका पीएनजी लिखें, तो आपकी जो है ना बगैर बैकग्राउंड के आ जाएंगी। तो उस दिन जो है ना कुछ लोग फ्रूट की भी इस तरह कर रहे थे, वो बैकग्राउंड के साथ लगा रहे थे, वो बहुत बुरी लग रही थी। तो ये तरीकाकार होता है पिक्चर को डाउनलोड करने का। तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों ने इस पर खूब मेहनत करनी है, इंशाल्लाह कहीं भी आपको मसला है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। और लेक्चर को जो है ना आप कंप्लीट देखा करें। आज के लेक्चर यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।